और ये कहानी थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से लिया गया है। और जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो एक बात बार बार रिपीट हो रहा था कि बर्नस ने दृढ़ निश्चय कर रखा था, दृढ़ संकल्प कर रखा था कि उसे थॉमस एडिसन के साथ मिलकर व्यापार करना है, क्यों ना उसे अपना पूरा जिंदगी बिताना पड़ जाए इसी के चक्कर में। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने सोचा था मैं एक दिन थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करूंगा, और उन्होंने फिर करके दिखाया, जिसका नाम है बर्नस। इस वीडियो में हम सब ये जानने वाले हैं कि बर्नस एडिसन के साथ बिजनेस करके कैसे करोड़पति बना, और इस कहानी से हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। यह स्टोरी शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बर्नस कौन है और थॉमस एडिसन कौन है। तो बर्नस हम लोगों के जैसा ही सामान्य इंसान था जिसका सपना बहुत बड़ा था, और एडिसन वो है जिसने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। एक छोटे से इंसान बर्नस एक बड़े से बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन बर्नस के सामने दो मुश्किलें खड़ी थी। पहला, वह मिस्टर थॉमस एडिसन को नहीं जानता था, और दूसरा प्रॉब्लम यह था कि थॉमस एडिसन ऑरेंज नामक जगह रहता था जहां जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन बर्नस के पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जीवन में अधिकतर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। जब लोग अपने गोल को अचीव करने का ट्राई करते हैं तो उसके सामने मुश्किलें आते हैं, और अधिकतर लोग यही मुश्किलें के साथ हार मान लेते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। लेकिन बर्नस हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास दृढ़ संकल्प है कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करके रहेगा। बर्नस की इच्छा, बर्नस के डिजायर साधारण नहीं था, वो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बर्नस के पास अच्छे ट्रेन से जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो ब्लाइंड बेच से चले गए। ब्लाइंड बेच का मतलब है मालगाड़ी, जिसे सामान आता जाता है। वो मालगाड़ी में छुप कर फ्री में चले गए। आखिर में बर्नस एडिसन के लेबोरेटरी पहुंचा। बर्नस के कपड़े सही नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो दृढ़ संकल्प लेकर आया है। थॉमस एडिसन ने बर्नस को काम करने का मौका दिया, लेकिन फर्श सफाई करने का काम दिया। बर्नस को बहुत बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि बर्नस ने एडिसन के पास गया था साथ मिलकर व्यापार करने के लिए, और अभी वो सिर्फ फर्श सफाई कर रहा है, वो भी बहुत कम फी पर। लेकिन कुछ समय बाद थॉमस एडिसन ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था डिक्टेटिंग मशीन। अब ये डिक्टेटिंग मशीन का क्या मतलब है? तो डिक्टेटिंग मशीन का मतलब है वॉइस रिकॉर्ड करने वाला एक डिवाइस। पहले जमाने में जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था तो लोग उसी से अपना वॉइस रिकॉर्ड करते थे। और जब थॉमस एडिसन ने इस डिवाइस को बनाया तो थॉमस एडिसन को और उनके कर्मचारियों को ये लगा कि ये डिवाइस ज्यादा नहीं बिकेगा और ये बिजनेस आइडिया ठप हो सकता है। और यहीं पर बर्नस को एक अपॉर्चुनिटी दिखा। उसे लगा कि मैं ये डिवाइस सेल कर सकता हूँ, मैं ये डिवाइस बेच सकता हूँ और प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। और फिर बर्नस थॉमस एडिसन के पास गया और उसे कहा कि मैं ये डिवाइस सेल कर सकता हूँ, और थॉमस एडिसन ने उसे एक मौका दिया। और फिर बर्नस एक डिवाइस सेल नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे डिवाइस सेल कर दिया और थॉमस एडिसन का दिल जीत लिया, और वो ये डिवाइस बेचकर करोड़पति भी बना। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। और इस स्टोरी से हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? तो पहली चीज तो ये सीखनी चाहिए कि हिम्मत होना चाहिए, करने के लिए नहीं, सबसे पहले सोचने के लिए। और दूसरी चीज ये सीख सकते हैं कि रास्ते में मुश्किलें आएगी, जो मुश्किलों से घबरा जाता है वो फेल होता है, और जो मुश्किलों का डटकर सामना करता है वो जरूर सफल होता है। और जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो एक बात बार बार रिपीट हो रहा था कि बर्नस ने दृढ़ निश्चय कर रखा था, दृढ़ संकल्प कर रखा था कि उसे थॉमस एडिसन के साथ मिलकर व्यापार करना है, क्यों ना उसे अपना पूरा जिंदगी बिताना पड़ जाए इसी के चक्कर में, लेकिन वो थॉमस एडिसन के साथ मिलकर बिजनेस जरूर करेगा। तो तीसरा बात हमें यही सीखना चाहिए कि हमें भी दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए।